हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू वॉच माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, जो कि 2020 में आए थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसने वो नहीं देखी होगी वो देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों को 2019 के जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व कराए थे। उसमें से एक दो मैंने नहीं कराए थे, और इस वीडियो में भी एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा। सो जितना मुझे आता है मैं उतना आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड को बनाएंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि एक एक्स है और एक वाई है। ये दोनों क्या है, भाई बहन है या भाई भाई है, जो भी है। ये है जेड के बच्चे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा बीच में आ गया ना। ये हमारे पास जेड है और ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जेड इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है, बट वाई इज नॉट द सन ऑफ जेड। बट जो वाई है वो सन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगी, डॉटर होगी। क्या होगी, डॉटर होगी। तो वही पूछा है कि वाई और जेड का क्या रिलेशन है, तो डॉटर का रिलेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड ऑफ क्लॉक इन द स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये क्लॉक है, एंड इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। या अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि ये है और ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई इसी के ऊपर है, ये कितनी बार होता है 24 घंटे में, एक डे में, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि 1 आवर इक्वल टू 1, मतलब एक आवर में एक बार होगी, 12 आवर में कितनी बार होगी, 11 बार होगी, और 24 आवर में कितनी बार होगी, 22 टाइम्स होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप लोगों ने याद कर लेना है। एंड जस्ट फॉर स्टडी कोई चैनल होगा, उसको मैं यहाँ पे क्रेडिट दे देता हूँ, क्योंकि उनका ही पीडीएफ में यूज़ कर रहा हूँ। देखना कहीं मुझे बाद में कॉपीराइट आ जाए। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पर्सन वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड 40 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, व्हाट इज़ द यूजुअल ट्रैवल टाइम टू हिज ऑफिस। अब इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 5/6 की दर से पैदल चलकर 40 मिनट देर से जो है कार्यालय पहुंचता है, ऑफिस पहुंचता है। तो उसकी जो है सामान्य यात्रा का समय आपने जो है बताना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि s किलोमीटर पर आवर वो चलता है, ठीक है। एक तो ना, ओहो माफ़ करिएगा, मान लेते हैं कि s किलोमीटर पर आवर, आप समझ लेना, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा जाएगा अगर। तो ये क्या बोलते हैं कि स्पीड जो है वो क्या है, 5/6 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, t + 40 कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम लगता है उससे 40 मिनट ज़्यादा लगे हैं हमारे को, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बटे स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जो हमारा डिस्टेंस है वो तो हमें पता है नहीं, तो स्पीड हमारे को पता है 5/6 और साथ में मल्टीप्लाई बाय एस मैंने बोला था ना कि सपोज करना एस स्पीड है, ठीक है, इक्वल टू टाइम। ये क्या है, जो नॉर्मल फॉर्मूला आता है उसी में किया है हमने। और हमने क्या किया था कि 40 मिनट ज़्यादा लगे हैं उसको, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लेके क्या बनेगा, ये मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, 6/5 मल्टीप्लाई बाय d/s। समझ आ रही है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा, इतना बेसिक मैथ तो मुझे लगता है। सामने क्या हो जाएगा, t = 40 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो ये है, ये देखिए, ये बेसिक वाला फॉर्मूला जो हमारा था d/s = t के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 6/5 t, मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, t = 40। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। और इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऊपर करने का। ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है कि अब क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास अभी हम यहाँ पहुँचे थे, = t +
40, ठीक है। फिर अब हम इस t को इधर ले आते हैं, 6/5 t माइनस टी इक्वल टू 40। अब हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 6t माइनस 5t, क्योंकि ये यहाँ ना मतलब समझ लेना इसके नीचे एक होता है तो एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। इतना बेसिक आता होगा आपको, इक्वल टू 40। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो अगर माइनस करेंगे तो t आएगा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा हमारे को, 200 मिनट लगे। अब यहाँ पे पूछा गया है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 200 कितने लगे हैं, मिनट लगे, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम इसको करते हैं अगर 3, 180 और 20, 3 क्या हो गए, आर हो गए, और ये कितने हो गए, मिनट हो गए। तो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगता है, 3 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, आई डोंट नो अब आपको समझ आया होगा कि नहीं। अब देखते हैं हम ये नेक्स्ट में क्या है कि ए, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, ठीक है, एक छोड़ा है यहाँ पे। फिर सी डी ई छोड़ दिया है, तो मतलब कितने छोड़े हैं, 2 छोड़ दिए हमने। फिर एफ जी एच आई क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एफ जी छोड़ दिया है, फिर एच है, फिर आई और जे छोड़ दिया है, फिर के एम है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बीच में एक छोड़ रहे हैं और जब अगले पे जा रहे हैं तो हम 2 छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं आर, तो आर के बाद क्या आएगा, आर एस टी को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा यू। फिर यू के बाद हमने क्या छोड़ना है, एक छोड़ना है, तो वी हम छोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू वी। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस, और दूसरा क्या होगा। अब देखो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो बिजनेस से क्या होगा कि 2 ही रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में तो क्या होगी, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगा, फेलियर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है कि अल्टरनेटिव गिवन टू द सेट। अब यहाँ पे इस सेट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 5 पहले में 5 है, फिर दूसरे में 10 है। 10 कैसे आया, 2 गुना 5, और 25 कैसे आया, इस 5 को ही देखना है हमने, 5 इंटू 5, ठीक है। अब हमने नीचे देखना है कि क्या हो रहा है। तो नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो 12 वाला है, 12 वाले में 12 इंटू 2 24, और 12 इंटू 5 हम अगर देखते हैं तो 60 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड करना है आपको ऑड वन। अब देखो लाइन अगर खींचते हैं तो प्रॉपर हमारे को एक पेन पूरा चलाना पड़ता है, ट्रायंगल के लिए भी हमारे को पूरा चलाना पड़ेगा, सर्कल के लिए भी एक पूरी लाइन होगी, ठीक है। पर पॉइंट क्या है, पॉइंट तो सिंपल सा एक छोटा सा डॉट होता है, तो ऑड क्या होगा, इसमें से पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा GOLDEN, गोल्डन, गोल्डन को लिखा जाता है ODNGLE। अब देखो अगर देखा जाए तो आगे पीछे का इसमें कोई नहीं है, पर आप लोगों ने देखना कि यार ये वर्ड्स तो सेम ऐसे ही है जो ऊपर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है। तो इसके बाद अब इनको क्या किया गया है, शफल किया गया है। तो यहाँ क्या है, 2 सबसे आगे आ गया है, फिर 4 आ गया है, फिर 6 आ गया है, फिर 1 आ गया है, और फिर ये कौन सा है, 3 है, और फिर 5 है। तो ये कोड आपको याद रखना है, और इसी कोड से हम जो है दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। फिर सीनियर को कैसे लिखेंगे, अब इसको भी हम क्या करेंगे, शफल करेंगे। तो पहले हमने जो पिछला कोड था 2 4 6 1 3 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा हमारे पास ई, 4 नंबर पे क्या है, आई है, 6 पे है आर, 1 पे है एस, 3 पे है हमारे पास एन, और 5 पे है ओ। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सॉरी बी पे लग गया, ठीक, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है, तो कितने में खरीदा जाता है, 600 जो है खरीदा जाता है, और उसको बेचा कितने में जाता है, 500 में। तो 500 में बेचा तो हमारे को दिखता है कि हमारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 600 माइनस 500, 100 रुपये का हमारे को जो है लॉस हो रहा है। अब फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज। अगर सिंपल पूछा था लॉस कितना होता है, ये तो
सेकंड थर्ड का बच्चा भी बता देगा कि 100 रुपये का और है। अब इन्होंने आप लोगों से पूछा है कि लॉस परसेंटेज क्या है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। अब क्या है, देखो लॉस कितना हुआ है हमारे को 100 का, और सीपी कितना है, सीपी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने खरीदा है, तो 600 रुपये में हमने खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 1 6 एंड बचे हमारे पास 440 जो है 6 6 36 16.66 या 67 कह सकते हो आप। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्यूब रूट बताना है। मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक सेकेंड, ठीक है। आई थिंक आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ आ ही रहा होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 क्या है, 3 हमारा होता है ऑड नंबर, तो हम 3 से सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो इसको हम करते हैं, तो 6 3 18 और बच गया 1 16 और 5 15 1 16 1, है ना। अब इसको 3 से करते रहेंगे हम नीचे नीचे तक, 2 1 8 7 और 3 और 2 4 3 से करेंगे हम तो 81 आ जाएगा, 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3 3 3। अब क्या है, इसमें क्यूब बोला है, अगर तो बोलता स्क्वायर तो 2 ही आने थे, पर क्यूब बोला है तो 3 3 के हम पेयर लेंगे। तो इसमें से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 3 27, 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को इतना तो बेसिक आता ही होगा। अब पूछा गया आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर हिंदी में बोल तो मूलधन गुना दर गुना समय। ये हमको आई थिंक 6 7 में कराया जाता है। तो चलो इसमें क्या बोला है कि 10 रुपये पर 3 पैसे प्रति माह की दर से 4 महीने के लिए लगने वाला साधारण ब्याज हमने ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बताया था P इक्वल टू आर इक्वल टू टी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, एंड ये क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो ये आ जाएगा 10 क्या है हमारे पास, 10 रुपीज़ की बात की गई है, मल्टीप्लाई 3 पैसे की बात की गई है, तो और 4 महीने, तो टाइम है 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.20 पैसे में होगा ये या रुपए में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, गूगल सर्च करिएगा, वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ये हमारे को जो है रेशियो दी गई है B/C 4/3 दिया गया है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं हमारे को सॉल्व करना है तो बी क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक है। बी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से इस पूरे को, और इसको करेंगे हम 3 से, क्योंकि हमने क्या करना है, एक कॉमन आइटम लानी है, हमने बी को जो है कॉमन लेके आना है ताकि हम इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि बी इसमें कॉमन है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितना बन जाता है आपका, 4 2 8 8:3, ये बन जाता है A/B, B/C कितना बन जाता है हमारे पास, इसको 3 से कहते हैं, 4 2 12, और सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 4 3 12 होता है, और 3 4 और 3 3 9 हो जाएगा। तो हमारे पास A/B/C कितना बन गया, A हमारे पास है 8 और B क्या है कॉमन है, तो हमारे पास 12 और C कितना आ गया, D आ गया, और सॉरी 9 आ गया। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास A। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बी क्या था, कॉमन था, कॉमन टर्म थी यहाँ पे, तो हमने जो है उसी को मॉडिफाई करके एक ले आए, हम 12 के पे ले आए दोनों में, तो फिर ये और ये तो होना ही था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो 84 इक्वल टू मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 8, 37 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 6 और 26 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 6, और फिर पूछा गया है 56 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू व्हाट।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो ना, 8 + 4 होता है 12, 12 माइनस 3 और एक होता है 4, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 8। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 × 10 और -4 तो 6 आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 8 - 2 तो क्या आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 - 4 तो 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकली सोचने की यहाँ पे बात थी। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक दुकानदार को 400 रुपये मीटर कपड़ा 18,000 रुपये में बेचने पर 5 रुपये मीटर का नुकसान होता है, क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है आप लोगों ने। तो देखो हमारे पास को क्या बोला है कि 400 मीटर जो है कपड़ा बेचा इसने 18,000 रुपये में। ठीक है, तो 1 मीटर कितने में बेचा होगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4 × 4 = 16 बचे 2 50 5 45 रुपीज़ में 1 मीटर बेचता है। अब ये क्या कहता है इसमें कि 45 आ गया ना, कि प्रति मीटर 5 रुपये का क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया। तो 45 + 5 5 का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो ये हमारे से पूछा गया है, वास्तविक क्रय मूल्य पूछा गया है हमारे से, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 का नुकसान हुआ है और 45 में इसने बेचा है। तो 5 का नुकसान हुआ है तो उसको प्लस करके 50 रुपये जो है ओरिजिनल वैल्यू थी, पर इसको बेच कितने में दिया इसने, 45 में बेचा और 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, समझ आ रही है, तो 50 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया है, बट इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ दी हुई है। जैसे ये देखिए, ये दिया है पर ईयर और ये दिया है मंथ में, तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो देखो हमारे पास क्या होता है, 12 मंथ का 1 ईयर होता है। ठीक है, तो 1 मंथ कितने के बराबर होगा, 1/12 ईयर के बराबर होगा। ठीक है, और 9 मंथ कितने के बराबर होंगे, 1/12 × 9 ईयर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो 3 3 9 4 3 12, तो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो 3/4 हो जाता है। ठीक है, ईयर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसमें हम जो है वैल्यू को जो है पुट कर देंगे। 7,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे बताया गया है। रेट कितना बताया गया है हमारे को, 50/3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/4 से। 3/4 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको और डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको सारे को जब आप सॉल्व करोगे, जैसे ऐसे ऐसे करके जो भी सॉल्व करके आएगा, इसको हम इससे काट देंगे, तो ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 4, है ना। और जैसे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, 750 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 4 करके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजय क्या करता है, अजय मैरिज करता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत देखा, पर ये क्वेश्चन ही गलत है, इसकी फ्रेमिंग ही गलत है, तो ये मुझे लगता है उस टाइम पे ड्रॉप हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेट रेशियो, आप लोगों से पूछ गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे 3:4 दिया गया है, तो 3 × 3 करना होता है, तो 9 आ जाएगा। 4:4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर डुप्लीकेट रेशियो बोला है तो जो आप लोगों को टर्म दी गई है उसी से उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9:16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। मैं चाहता हूँ इसको आप खुद सॉल्व करें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। देखो इसमें सिंपली आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, इनको पहले डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, ये ना डिवाइड में है, 4950 डिवाइडेड बाय 6 है ये। ठीक है, तो इनको डिवाइड करना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, फिर जो भी आएगा सामने यहाँ पे x मान लेना इसको। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कौन कौन आंसर करेगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।